हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 15 लाइट। तो इसके पहले वीडियोस में हम लोग ने कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। लेंसेज में किस तरीके से इमेज फॉर्म्ड होते हैं, तो मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्म्ड होते हैं ये तो हम लोग ने देखा है। अभी हम लोग देखेंगे लेंस में किस तरीके से इमेज फॉर्म्ड होता है। यू माइट हैव सीन ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ इस तरीके से होता है। ये जो पिक्चर में दिया हुआ है ये है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास। ये आपका जियोमेट्री बॉक्स में भी होता है एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना। तो उससे भी इमेज बनते हैं। तो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होते हैं उसे यूज़ करके जो छोटे छोटे वाले अक्षर होते हैं ना, छोटे छोटे वाले जो प्रिंट होते हैं उसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद जो कॉकरोच होता है, अर्थवर्म, इन सब की बॉडी पार्ट्स को अगर आप स्टडी करना चाहे, आप देखना चाहे तो भी अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो वो अच्छे से दिखता है। जैसे कि अर्थवर्म की बॉडी पे इस तरीके से बहुत सारा इस तरीके का लाइंस होते हैं, तो वो जो लाइंस है वो ऐसे तो अच्छे से दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखेंगे तो ये अच्छे से दिखता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है यही एक टाइप की लेंस है। तो हम लोग आज लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इस तरीके का जो आपकी जियोमेट्री बॉक्स में होता है वो क्या होते हैं, वो लेंस है। तो लेंस को कई सारी यूजेस के लिए कई सारे चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्पेक्टिकल्स हो गया, टेलीस्कोप का मतलब होता है स्टार देखने के लिए। आसमान में जो तारे होते हैं ना, तारों को अच्छे से देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ किया जाता है। देन माइक्रोस्कोप तो आपको पता ही है, जिससे हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। उन सब में लेंसेज यूज़ किया जाता है। तो और अगर कोई लेंसेज का यूज़ है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ लेंसेज को कलेक्ट करना है, लेंसेज को आपको टच करना है। एंड कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग। और जब आप लोग टच करेंगे तो देखेंगे कि लेंस जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लेंसेज है जो दो तरफ से काफ़ी ज़्यादा पतली है और बीच में थिकर है, मोटी सी है। तो इस तरीके का जो लेंस है उसे कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। मतलब दो तरह से इस तरीके का होता है, इस तरीके का। ये देखिए दो तरफ पतली है, बीच में मोटा है। तो ऐसे लेंसेज को कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उससे पहले और एक चीज़ देख लीजिए, फील द थिनर। तो कुछ लेंसेज ऐसा होता है जिसकी ना बीच में थिनर होते हैं, मतलब पतला होता है, और दो साइड में मोटी सी होती है। तो वो ऐसे जो लेंसेज होते हैं उस टाइप के लेंसेज को क्या कहा जाता है, कनकेव लेंस कहा जाता है। जिस लेंस का बीच में पतला होता है, बीच में पतला होता है उसे हम लोग कनकेव मिरर कहेंगे, कनकेव लेंस कहेंगे। और जिसका बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है, उसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। और ये जो लेंसेस होता है ना, लेंसेस ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जिसके थ्रू से लाइट पास हो सके। सो इसके थ्रू से लाइट पास हो सकते हैं, लेंस के थ्रू से। अभी आप देखिए पिक्चर में, ये देखिए, ये जो पहले वाला है ये है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में देखिए साइड में पतला है, बीच में मोटा है। और ये है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का क्या होता है, साइड में मोटा होता है और ये देखिए बीच में पतला है। तो अभी क्लियर हो गया आपको कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस क्या होता है। देखिए बॉक्स में क्या लिखा है। बॉक्स में जो लिखा है वो आपको नहीं करनी है, ये आपकी सावधानी है। तो आपको क्या नहीं करना है कि आपको कोई भी लेंस को सन की तरफ रख के आपको वहाँ से नहीं देखना है। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आँख ख़राब हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी बॉडी पार्ट को आप लेंस की थ्रू से कभी ना देखिए, स्पेशली कन्वेक्स लेंस की थ्रू से।
ठीक है। नहीं तो आपका जो बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे आप लोग अगर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो जो पार्ट है वो जल सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या लेना है, आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है या तो फिर आप कन्वेक्स लेंस ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक आपको लेना है। लेने के बाद आपको इस कन्वेक्स लेंस या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास को जिस रास्ते से सनलाइट आ रहा है, मतलब जिधर से सनलाइट पड़ रहा है ना, वहाँ पे आपको इस तरीके से रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस ए शीट पेपर एज शोन इन फिगर। तो वो आपको एक पेपर रखना है ज़मीन पे, ठीक है। तो आपने इस तरीके से लेंस को पकड़ा, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, आपको यहाँ पे एक पेपर का शीट रखना है। उसके बाद आपको पेपर का शीट जो है वो अच्छे से एडजस्ट करना है, जब तक आपकी जो पेपर का शीट है वहाँ पे ना सनलाइट का एक ब्राइट स्पॉट, एक बड़ा सा एक स्पॉट ना गिरे, तब तक आपको उसको एडजस्ट करके जाना है इधर उधर। जब एक ब्राइट स्पॉट आपको दिखने लगेगा तब आपको क्या करना है, लेंस को पेपर के ऊपर होल्ड करना है, पकड़ के रखना है कुछ मिनट के लिए। डज द पेपर बिगेन टू बर्न। उसके बाद आपको देखना है कि वो जो पेपर था क्या वो जल रहा है। ओबियसली जब आप इस तरीके से, ये देखिए पिक्चर, इस तरीके से आप जब क्या करेंगे, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कराएंगे पेपर में, ये देखिए ये है ब्राइट स्पॉट। तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट गिरा है। यहाँ पे जब आपने 2-3 मिनट इस तरीके से रखेंगे तो वो सनलाइट की वजह से ये पेपर जो है गर्म होता जाएगा। उसके बाद आग लग के ये जल जाएगा, है ना। तो आग लग के ये जल जाता है। अभी आपको क्या करना है, आपने पहले क्या लिया था, कनकेव में लेंस लिया था, कन्वेक्स लेंस लिया था। अभी आपको कन्वेक्स लेंस को हटा के उसकी जगह पे आपको कनकेव लेंस लेना है, रिप्लेस करना है आपको कन्वेक्स लेंस को कनकेव मिरर से। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ब्राइट स्पॉट, जब आपने कन्वेक्स लेंस लिया था, जो ब्राइट स्पॉट दिख रहा था, जब आप कनकेव मिरर लेंगे तो आपको ब्राइट स्पॉट यहाँ पे नहीं दिखेगा। वाई यू नॉट गेटिंग द ब्राइट स्पॉट दिस टाइम। तो आपको ब्राइट स्पॉट इस टाइम पे क्यों नहीं दिखा। आपने मिरर की केस में देखा था कि जब पोजीशन को चेंज किया था ऑब्जेक्ट का जब आपने पोजीशन चेंज किया था तो क्या हुआ था, जो नेचर इमेज का जो नेचर था वो चेंज होता गया था। जब आपने दूर लिया था तो जो इमेज था वो स्मॉल बनी थी, जब आप पास लेके आए थे तो वो जो है वो थोड़ा बड़ा साइज़ का बना था। तो इज इट ट्रू फॉर द लेंस ऑल्सो। क्या ये लेंस के साथ भी ऐसा ही होता है क्या। अगर आप पास लेके जाएंगे तो बड़ा इमेज, अगर आप दूर रखेंगे तो छोटी इमेज बनते हैं क्या। उससे देखने के लिए लेट अस फाइंड आउट, इससे हम लोग देखेंगे। देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी 15.10। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको उस तरीके का एक सेटअप बनाना है जैसे कि आपने मिरर की केस में बनाया था, जिसमें आपको एक स्टैंड पे क्या करना था, मिरर को रखना था। उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कन्वेक्स लेंस लेना है और उसको एक स्टैंड पे रखना है। तो ये आप कनकेव मिरर के साथ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो आपने स्टैंड के साथ कन्वेक्स लेंस को फिट किया है उसको आपको एक टेबल के ऊपर रखना है और उससे 50 सेंटीमीटर उसके सामने एक कैंडल रखना है और कैंडल से 50 सेंटीमीटर दूर पे आपको रखना है क्या, स्क्रीन कैसे बनता है, जब आप एक कार्डबोर्ड के ऊपर पेपर को रैप करते हैं तो वो एक स्क्रीन बन जाते हैं। तो स्क्रीन को आपको 50 सेंटीमीटर दूर रखना है कैंडल से। तो अभी आपको क्या करना है, जो कैंडल है उसको आपको मूव करते जाना है, अलग अलग जगह पे रखना है। रख के आपको देखना है कहाँ पे शार्प इमेज आती है। शार्प इमेज का मतलब होता है क्लियर इमेज। तो जो फ्लेम है कैंडल का फ्लेम का जो इमेज है वो कहाँ पे शार्प आता है वो आपको देखना है कैंडल की पोजीशन को चेंज करते करते। तो उसके बाद आपको देखना है जो इमेज बनते हैं ये रियल इमेज से या फिर वर्चुअल इमेज से।
उसके बाद आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैंडल का 50 सेंटीमीटर जो आपने डिस्टेंस लिया था, डिस्टेंस को आपको चेंज करना है टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। उसके बाद आपको कैंडल की डिस्टेंस को मूव करना है, ठीक है। पहले आपने कैंडल को सपोज यहाँ पे आपने कैंडल को रखा, आपने इधर उधर हटाया, उसके बाद आपकी डिस्टेंस को चेंज करना है, मतलब आगे की तरफ लेके जाना है, कैंडल को आगे की तरफ लेके जाना है। तो लेके जाने के बाद आपका जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो इमेज बना वो किस टाइप का बना, स्मॉल बना या फिर इरेक्ट बना, कैसा बना, वो आपको ऑब्जर्व करना है और नोट करना है। तो ये देखिए, ये वाला एक्टिविटी आपने किया था ना मिरर के साथ, तो यही वाला एक्टिविटी है। ये हो गया आपका स्क्रीन, ये है आपका मिरर और ये है कैंडल। तो देखिए, हिलाने के बाद जब आपने इसको दूर लेके गया तो नहीं, पास लेके आए, उसके बाद आपका जो इमेज है वो शार्प बना, क्लियर बना। सो क्या बोला है कि डिड यू गेट एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विच वाज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विच वाज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो आपने जब चेंज किया तो आपने देखा कि कहाँ पर आपका इरेक्ट इमेज बना है, मतलब इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज आपका कहाँ पे बना है। तो कुड दिस इमेज वी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। तो ये जो इमेज है ये स्क्रीन पे दिखता है, इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल। ये जो इमेज है ये रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है। दिस इज हाउ ए कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर एज ए मैग्नीफाइंग लेंस। तो इसी तरीके से एक कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ किया जाता है। अगर आप सेम वाला एक्टिविटी इस बार आप अगर इस मिरर को, मतलब लेंस को, कन्वेक्स लेंस को चेंज करके कनकेव लेंस के साथ करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव लेंस, कनकेव लेंस से जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे इमेज नहीं दिखेगा, इरेक्ट होगा, मतलब सीधी सी इमेज बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज बनता हुआ दिखेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सनलाइट, वाइट और कलर ये देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।